वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शरीक। फोरम में दोनों आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मिले। फोरम में शरीक दीगर रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का भी तबादला हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी इक़्तिसादी फोरम में ख़ुसूसी खिताब में शिरकत। सानहा गुल प्लाजा गमनाक सानहे हर खां कशबार है। सेनेट सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। सानहा गुल प्लाजा के बाद पहली तरजीह लापता अफराद की तलाश है। कोशिश है जल्द से जल्द DNA करवाए जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा, मुश्किल की घड़ी में लवाहिकीन और दुकानदारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहा, आप खुद नुकसान का तखमीना लगाएं। पहले भी किसी वाक़े से हुकूमत पीछे नहीं हटी, अब भी नहीं हटेगी। सानहा गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन का छठा रोज 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी। DNA से 8 अफराद की शनाख्त की गई। मजीद लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, सर्च ऑपरेशन खत्म होने का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता। आग बुझाने के आलात न रखने वाली इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई। 6 इमारतों को नोटिस जारी। MKM का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। 18वीं तरमीम को नासूर करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। ये तरमीम हमें मार रही है, नस्ल कुशी कर रही है। रियासती इदारों से कहना चाहूँगा, बस अब बहुत हो गई। डंपर लोगों को कुचल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 23 जनवरी को तलब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर काम शुरू। इजलास में अहम कानून साजी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 29 बिल्स मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। इस रियासत को असले के, इस शहर से रॉ के दिए हुए असलों के ट्रक हवाले किए, वरना किसी एक वजह के बगैर एक कॉल पर यह शहर जो है वो बंद हो जाता। इस रियासत ने, इस हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। MKM का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। 18वीं तरमीम को नासूर करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। ये तरमीम हमें मार रही है, नस्ल कुशी कर रही है। रियासती इदारों से कहना चाहूँगा, बस अब बहुत हो गया। डंपर लोगों को कुचल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रंप का यू टर्न। यूरोप पर टेरिफ फाइट करने की धमकी वापस ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ एक इंतहाई मुस्बत मुलाकात हुई है, जिसके बाद ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिन माहिदे का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए फौजी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन इस हवाले से बातचीत में ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। डेनमार्क को नाशुक्रा करार देते हुए कहा, वो ग्रीनलैंड छोड़ने से इनकार कर रहा है। इनके बकौल इस वसी बर्फानी खित्ते की सलामती की ज़मानत सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। ट्रंप ने कहा, मुझे ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, मैं ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अमेरिका का सिर्फ ये मुतालबा है कि उसे ग्रीनलैंड हवाले कर दिया जाए। अमरीकी सदर की धमकियों पर यूरोपीय यूनियन का सख्त रिएक्शन। अमरीका से तिजारती माहिदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बयान में कहा कि खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत ख़तरे में है। अमरीका के साथ मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं। माहिदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने कहा कि ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन बोले, अमरीका यूरोप को अपने ताबे करना चाहता है, जो मुमकिन नहीं। नौआबादियाती तर्ज अमल की अब दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। नेटो चीफ ने कहा कि अमेरिका को समझना चाहिए कि ग्रीनलैंड से ज़्यादा बड़ा मसला रूस यूक्रेन जंग है।
अमेरिका में रिपब्लिकन सियासी ग्रुप की तकरीब में ग्रीनलैंड के नक्शे से मुशाबा केक पेश किया गया। केक को अमेरिकी परचम के रंग से सजाया गया। अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड के हुसूल को अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर करार दे चुके हैं। सानिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन का छठा रोज 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डीएनए से 8 अफराद की शनाख्त की गई। मज़ीद लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है सर्च ऑपरेशन खत्म होने का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता। आग बुझाने के आलात ना रखने वाली इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई। 6 इमारतों को नोटिस जारी। गुल प्लाजे के दरवाजे बंद किए जाने की तहकीकात शुरू। किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। बड़ा सानिया है, चाहते हैं शफाफ तहकीकात करें। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू कहते हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या नहीं, मामले की तहकीकात की जा रही है। इमारत खस्ता हाल है, इसलिए हैवी मशीनरी को अभी रोका गया है। इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। इंक्वायरी के बाद चीजें सामने आएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, पहले आग लगने के जितने वाकयात हुए वो संगीन नौयत के नहीं थे। विफाक समझता था इसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो ऑफर कर सकते थे। इस मौके पर ऐसी बातें करना गैर संजीदगी की मिसाल है। हर इदारे को बेहतर बनाने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और वज़ीर खेल के साथ आज इजलास तलब कर लिया। बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश टीम को भारत भेजे या ना भेजने का भी फैसला करेंगे। ICC बोर्ड इजलास में सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हिमायत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की तौसीक और मुद्दत में तौसीक की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तैनाती 2 की मुद्दत में 6 माह की तौसीक की गई। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 1 की मुद्दत में तौसीक की गई। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 4 जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक का हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मेहरान मोहम्मद शाह को मुस्तकिल करने की तौसीक। लाहौर के पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। ग्रीन पाइल सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की ममानियत होगी। PHV के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स को मुरासला जारी। डायरेक्टर्स अपने ज़ेर इंतजाम पार्क्स में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अहकामात की खिलाफ वर्जी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। ईरान में जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। डेवस में सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को जौहरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। माजी में अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश तर करनी चाहिए।